आपकी रेपुटेशन पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि एक बार पैसा चले जाए तो आप उसे फिर से अर्न कर सकते हो। पर अगर आपकी रेपुटेशन एक बार गिर जाए तो उसे वापस अर्न करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने अभी टीनेज में ही चल रहा हूँ और मेरे स्कूल में और आप सबके स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो कूल बनने के लिए फालतू की हरकतें करते होंगे, फालतू के जोक्स क्रैक करते होंगे, टीचर्स को पॉइंट आउट करते होंगे, उनकी बात काटते होंगे और आप लोग शायद हंसते भी होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये खुद करते होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसी हरकतें करने से आप कूल तो बन रहे हो, पर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद आप जोकर हो और अपनी रेपुटेशन गिरा चुके हो। उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी रेपुटेशन एक बार गिराने के बाद फिर से अर्न कर पाओ, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप ये सारी हरकत करके अपने दोस्तों की नज़रों में भी गिर गए हो और अपने टीचर की नज़रों में तो गिर ही गए हो, क्योंकि आपके अब वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और कोई आपको सीरियस कभी नहीं लेगा। आपने देखा होगा कि टीचर भी सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादातर डांटते हैं जो एक बार उनकी नज़रों में आ जाए, जिनकी रेपुटेशन एक बार गिर जाए। टीचर कभी उन्हें बार बार नहीं डांटते जो पहले से ही गुड बच्चे हैं, जो शुरुआत से ही डिसिप्लिन्ड है। उन्हें टीचर ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है शायद ये बच्चा अभी भी कुछ नहीं कर रहा होगा, ये है ही पहले से सिंसियर, तो इसे क्यों ही चिल्लाना। पर वो बच्चा जो हमेशा से फालतू की बड़बोली हरकत करता रहता है, वो ज़रूर ये मस्ती कर रहा होगा, फिर से वो ये समझ जाते हैं। पर शायद इस बार आपने कुछ ना किया हो, पर आपकी रेपुटेशन गिर चुकी है, तो टीचर आपको ही चिल्लाते हैं, आपको ही पनिशमेंट मिलती है। ऐसे ही अगर मैं आपकी फैमिली, फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल दूँ, तो अगर आपकी फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होगा और अगर आपकी रेपुटेशन आपकी फैमिली में भी ऐसी बच्चे वाली है और जोकर वाली है, तो आपके पॉइंट्स भी कभी सीरियस नहीं लिए जाएंगे। आपको भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और बोला जाएगा ये तो अभी बच्चा है, इसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। फिर कोई फालतू जोक मारेगा, फिर अपनी बचकानी हरकतें करेगा। फ्रेंड्स के सर्कल में भी, चाहे आपका फ्रेंड्स का सर्कल कैसा हो, जो मोस्ट डिसिप्लिन्ड और मोस्ट रेपुटेटेड होता है आपके पूरे फ्रेंड्स सर्कल में, उसकी बात की अलग ही वैल्यू होती है। ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। ये मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ, मैंने भी नोटिस किया है कि ऐसा होता है बहुत बार। आपको पता है, जब अपने क्लासरूम में एंटर करते हो, कि आप 10th में हो, सोच लो आप अभी 10th में हो या 11th में हो या फिर 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप एक शैतान बच्चे और अनसिंसियर्ड बच्चे की कैटेगरी में आते हो, तो पहले ही टीचर आपको उन नज़रों से देखता है कि यार ये वही बच्चा है, ये कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। पहले ही आपको डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको आपने अपने रेपुटेशन ही ऐसी बना रखी है कि आप खुद ही डीमोटिवेट अपने आप को करते हो। आपको लगता है कि अब आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी भी रूम या फिर आप किसी भी कहीं पे भी ऐसी जगह एंटर करते हो, तो सबसे पहले आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी एंटर होती है, आपकी रेपुटेशन एंटर होती है। आप किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत सालों से ही तो पढ़ रहे होगे, तो सबको पता है कि बच्चा कैसा है। रेपुटेशन अर्न करना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त। उसे अच्छी तरह से बिल्ड कर। अगर तू भी उन बच्चों में से है जो अनडिसिप्लिन, फालतू के जोक क्रैक करते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी सुधर जा। अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर, वरना शायद तू अपने 20s में भी हार जाएगा। ऐसा बहुत पॉसिबल है, क्योंकि जो बंदा पहले से डिसिप्लिन और रेपुटेटेड रहता है, उसके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो वही बात है, मैंने देखा मजाकिया लोग भी पैसा कमा लेते हैं। भाई देख, ऐसा नहीं होता। अब तू बोलेगा कि एलोन मस्क आज ही 14 घंटे काम करेगा और बाकी दिन नहीं करेगा तब भी वो पैसा कमा पाएगा। नहीं भाई, उसने जीवन भर 14 घंटे काम किया, वो डिसिप्लिन्ड रहा। उसने अपनी रेपुटेशन अर्न करने के लिए डेली 14 घंटे काम किया। वो पहले से ही मेहनत कर रहा है। वो पहले ऐसा नॉर्मल बच्चा, ड्रग्स लेने वाला बच्चा और दौड़ रहा है, नहीं भाई कि मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा, मुझे तो मस्ती करनी है। अगर वो ऐसा होता ना, तो वो शायद से आज इतना बड़ा नाम कभी अर्न नहीं कर पाता। रेपुटेटेड पर्सन और डिसिप्लिन पर्सन हम पहले से ही बनते हैं, अपने टीनेज ईयर्स से ही। अगर हमें ये हैबिट आ जाती है, तो फिर हमें अपनी रेपुटेशन गंवाने का बहुत डर रहता है, इसलिए हम उसे मेंटेन करते रहते हैं। अपनी रेपुटेशन गार्ड करो, क्योंकि आपके वर्ड्स एक बार भूले जा सकते हैं, पर आपका बिहेवियर कभी नहीं। आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, जब भी हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो हम दिखाते हैं कि यार हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, हमें डिसिप्लिन दिखना है, हमें अपनी रेपुटेशन अच्छी रखनी है। क्यों?
क्योंकि लोग कभी नहीं भूलते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा था। जब आप छोटे होते हो, जब आपकी एज 5-6 ईयर्स होती है, तब हम थोड़े शैतान होते हैं, तब हमें इतनी समझ नहीं होती। तो जब भी आप रिलेटिव्स से सुनोगे कि वो ये बोलेंगे कि पहले बच्चा कितना शैतान था, इसका बिहेवियर कितना नॉटी था, अब कितना सिंसियर हो गया, क्योंकि वो बिहेवियर कभी नहीं भूलते। पर वो ये भूल गए होंगे कि आपने शायद उस टाइम पे आपको ABCD 1 2 3 बहुत अच्छे से आती होगी, आप अच्छे अच्छे अल्फ़ाबेट लिख लेते होगे, अब बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी आपकी, ये सब भूल गए होंगे। बस उनको ये याद है कि आपका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये आपके वर्ड्स याद नहीं रखती, ये आपका बिहेवियर याद रखती है। इसलिए अपना बिहेवियर, अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाओ कि जब भी आप किसी भी रूम, किसी भी जगह एंटर करो, तो सबको लगे यस यार, ये तो वही बच्चा है, ये तो वही है जिसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, ये डिसिप्लिन्ड है। मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि प्रोटेक्ट योर नेम लाइक अ गोल्ड, बिकॉज वन डे इट विल बी। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंस्पायरिंग लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। मैं आपको डेली 1% बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।